Good morning, 7th class. In our previous days, we have discussed the chapter The Cop and the Anthem. Now we continue this chapter and in this paragraph. So then he come to the another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. So in this chapter, we see a Sophie and he try to giving any excuses and go to the prison because of some restless life, and he wanted to go out on a prison for his winter vacation. So he try always something illegal. So next is, then he come to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. इसने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, अब कुछ और ऐसा करूँगा कि जो कॉप है यानी कि पुलिस है वो मुझे यहाँ से ले जा ले. ठीक है. He began to shout as if he had too much to drink. So he come out in a theater and shouted so much and drink always as. His voice was as loud as he could make it. वो जितना ज़ोर से चिल्ला सकता था उतना ज़ोर से चिल्ला रहा था. He डांस भी कर रहा था and he cried out, और रो भी रहा था because of कॉप्स अरेस्ट. यानी कि ऐसा करने से वो क्या हो जाएगी, पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी और उसका जो विंटर है वो आराम से कट जाएगा. एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोफी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. बट जो कॉप है यानी कि पुलिस है वो पलटी उसकी ओर और उसने कहा कि ये जो सोफ़ी के सामने एक लड़का खड़ा था उससे बोला, इट वॉज ऑफ दोज कॉलेज बॉय, आई थिंक दिस इज़ अ कॉलेज बॉय. उसने ही सैड टू द मैन, आई थिंक इट्स अ कॉलेज बॉय एंड समथिंग रॉन्ग हैपेंड विथ हिम, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग. सो द कॉप सेड टू द यंग मैन, आई थिंक ही हर्ट समथिंग एल्स. यानी कि ये क्या हुआ है, किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, तो दैट्स वाई ही डूइंग सच ऑफ थिंग्स. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. तो हमें ऑर्डर है कि इसे चिल्लाने दो ताकि ये अपना जितना भी इसको अनहैप्पीनेस है वो इसकी निकल जाए. सोफ़ी वॉज क्वाइट. अब ये प्लान भी उसका अनसक्सेसफुल हो गया. पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि ये क्या है, इसको कोई अनहैप्पीनेस है तो चिल्लाने दो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा. तो सोफ़ी अब चुप हो गया. क्वाइट मीन्स काम यानी कि शांत हो गया. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. कोई भी कॉप जो है पुलिस उसे टच नहीं कर रही. ही बिगिन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार. उसके लिए वो जेल वाला आइलैंड उतना ही दूर था जितना कि स्काई में हमारे लिए स्टार्स हैं. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. द विंड वॉज वेरी कोल्ड एंड नाउ द विंटर्स हैज़ कम एंड द ब्लो वॉज वेरी, the air was very cold. Now he feels so much of cold in it. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. तभी उसने देखा कि एक जो मैन है वो क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर खरीद रहा है एक शॉप से. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. और उसकी जो अम्ब्रेला है वो डोर के बगल में ही छूट गई है. सोफी स्टैब्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे. उसने उसकी अम्ब्रेला ली और धीरे धीरे चलने लगा. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. तो मैन उसको फॉलो करने लगा बिकॉज ही हैड स्टोलन हिज अम्ब्रेला. माई अम्ब्रेला ही सेड. उसने कहा कि मेरी अम्ब्रेला है. एज यू कैन सी ऑल्सो इन दिस पिक्चर्स देयर इज अ अम्ब्रेला एंड अ वन बॉय एंड आस्क्ड टू द सोफी, दिस इज़ माई अम्ब्रेला. ओह इज़ इट, सेड सोफी. सोफी ने कहा, अरे ये तुम्हारी है. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी क्या करी, अम्ब्रेला ले ली है. आई टुक इट योर अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर इज सम स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. ऐसा करो कि वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है उसे बुला लाओ, क्योंकि मैंने क्या करी है, आई हैव स्टोलन योर अम्ब्रेला. सो नाउ पुलिस वर अरेस्टेड मी. द मैन वॉक मोर स्लोली. द मैन वॉज वेरी सरप्राइज टू सी एनीबडी said like this. Sophie did the same, but he had a feeling that he was going to fail again. The cop looked at the two men. जो पुलिस थी वो दोनों इंसानों को देख रही थी. तो सोफ़ी ने सोचा कि अब उसके जेल में जाने का जो सपना है वो फिर से शायद अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि दे डोंट कॉल आउट द पुलिस. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी. आई फाउंड इट इन दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. इफ़ यू सी इट्स हियर, आई होप यू विल. अब वो जिसकी अम्ब्रेला थी वो कह रहा है कि अच्छा ये तुम्हारी अम्ब्रेला है, मुझे तो ये सुबह रेस्टोरेंट में मिली थी, तो मैंने कोई मुझे आसपास नहीं दिखा इसलिए मैंने ये अपने पास रख ली. अगर ये तुम्हारी है तो यू कैन टेक इट. सो आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. इट्स माइन, क्राइड सोफी. सोफी जोर से चिल्लाया गुस्से में, यस इट्स माइन. विद एंगर इन हिज वॉइस द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. अम्ब्रेला मैन वहाँ से चले गया. द कॉप हेल्प अ लेडी क्रॉस द स्ट्रीट. सोफी वॉकड ईस्ट.
जो पुलिस थी वो एक लेडी की हेल्प कर रही थी सड़क को पार करने में. सोफी वॉकड ईस्ट. सोफी ईस्ट की ओर चले गया. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. उसने अम्ब्रेला इतनी दूर फेंकी जितना वो फेंक सकता था. Because of his anger, because he tried so many of things. He stolen his food for restaurant. He did not pay anything for the restaurant, but the cop will not arrest him. So he tried so much of things, and at the last, when the all plans are failed, so he feel very anger and said he talked to him about the crops and what he thought of them, because he wished to be arrested. He has only one wish, to be arrested. उसकी एक ही विश थी कि वो कैसे ना कैसे अरेस्ट हो जाए. They seems to be believe he was like a king who would know wrong. उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किंग हो, कि किंग से कभी गलती नहीं हो रही है कोई, कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए. At last, Sophie came to one of the quiet street on the side of the city. लास्ट में सोफी एक रोड के किनारे पर आया. He turned here and began to walk south towards Madison Square, and he walked in a Madison Square. साउथ में मेडिसन स्क्वायर इज़ अ प्लेस नेम, तो वहाँ उसने चलना शुरू किया. ही वॉज गोइंग होम. वो घर जा रहा था. ऑल द होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क. और उसका घर हम सभी जानते हैं कि क्या था, केवल जो पार्क की एक बेंच थी वही उसका घर था. ठीक है. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप्ड. पर वो चल रहा था, अचानक वो एक किनारे में रुका. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. ये जो उसका घर था वो उसके बचपन का घर था. तो वन विंडो, जिसमें एक ही विंडो थी, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एंड ही कैन ईजली सी द शाइनिंग ऑफ द लाइट देयर. That had been his living room, where he spent many happy, peaceful moments. Sweet memories, music comes to Sophie's ears and seems to hold here there. So he see a building, and in this building he spent so much of his childhood memory. And in the house there is a melodious sound come, and the Sophie stopped to listen here. The moon was above, peaceful and bright, and that was the time of the night, and the moon was above all the sky, and peaceful and bright night. There were few people passing. He could hear bird high above him, and the music that comes from the room held Sophie there, for he had known it well long ago. There are so much of things which is easily touch this Sophie's heart. In those days, उन दिनों, his life contains such things as mother and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. उस दिन उसके मन में आया कि जो लाइफ है ये क्या थी, बहुत ही बढ़िया थी. कंटेन सच एज थिंग एज अ मदर्स एंड अ फ्लावर्स एंड अ हाई होप. उस दिन उसने सोचा कि अब वो ऐसा नहीं सोचेगा कि वो अरेस्ट हो जाए. वो अपनी थॉट्स को क्लियर करेगा, अपने अच्छे जो थॉट्स हैं उसे लेके आएगा. उसने अपने कपड़े साफ किए. There was a sudden and wonderful change in his soul. उस घर को देखकर उसके मन में एक बहुत बड़ा जो चेंज था वो आया. He saw with a sick fear how he'd fallen. He saw his worthless days, his worst desires, his dead hopes, the lost power of his mind. उसे वो सब याद आया जो वो बीते दिन महसूस कर रहा था. ठीक है, कि वो कैसे जेल जाएगा, वो क्या ऐसे काम करे कि उसे पूरे से अरेस्ट कर ले. तो ये जितने भी सारे नेगेटिव थॉट्स थे, इसने सोचा कि अब ऐसा नहीं करना है. ओके, एंड द माइंड कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव थॉट्स. एंड ऑल्सो मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड हिज चेंज इन अ सोल. एंड उसके उसी समय उसको ऐसा लगा कि वो बदल चुका है. He would fight to change his life, because he wanted to change his life, change his restless life. He would pull himself up out of the mud. He would make a man of himself again. उसने देखा कि उसके पास कोई खड़ा हुआ है. ठीक है. There was a time he was young enough. ये एक टाइम था जब वो यंग था. He would find his old purpose in life and follow it. And he think about he's not follow the other illegal things. He is doing something positive in life. Okay. And now after these days there is a purpose of his life and he follow it. Then sweet music had changed him. जो म्यूजिक आ रहा था घर से, उसने उसको पूरी तरीके से बदल दिया. Tomorrow he would find a work. And he decided that after that the present day, next day he found something new work for him. A man had once offered him job. He would find that man tomorrow, and he think that कि after previous days a man who has come to him and offer a job. एक आया था कोई उसके पास और उसने उसको जॉब ऑफर करी थी एक दिन. अब वो क्या करेगा, उस आदमी को ढूंढेगा. He would be somebody in the world. चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, अब उसे वो ढूंढेगा. Sophie felt a hand on his arm.
Suddenly he feels a hand in his shoulders. उसने देखा कि उसके कंधों पर किसी का हाथ है. He looked quietly around into the bored face of a cop. और जैसे ही वो टर्न हुआ, वो फेस किसका था? पुलिस का था. ओ, अभी अभी चेंज हुआ था ये तो, है ना. What are you doing hanging around here? asked the crop. And the crop ने पूछा कि क्या देख रहे हो यहाँ पर ऐसे, ठीक है. Nothing, said Sophie. सोफी ने कहा कुछ नहीं. You think I believe that? said the cop. कॉप ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास करूँगा? Full of it new strength, Sophie began to argue. Now the Sophie has full of the positive thoughts. Okay, so he began to argue with the cop, and it is not wise to argue with a New York cop. Come along, said the cop. Cop ने कहा यहाँ आओ. 3 months prison on a Blackwell Island, said the judge to Sophie next morning. अब 3 महीने जब तुम जेल में रहोगे बैकवेल आइसलैंड के, उसके बाद ही जज तुम्हें बताएंगे कि तुम सही हो या गलत हो. अब देखो थी ना अच्छी स्टोरी. जब स्टार्टिंग में वो चाहता था कि वो जेल चले जाए, तो ऐसा कोई भी रीज़न नहीं मिल रहा था उसे. बट एट द लास्ट व्हेन हिज सोल इज टोटली चेंज एंड ही ट्राई एंड ही फाउंड अ न्यू वर्क फॉर हिम, सडनली अ क्रॉप कम टू हिम एंड send him in a Blackwell Island. Okay, so this chapter is completed today. Now in the next turn we have discussed about this question and answers. So I request you to all listen previous videos of this chapter again and read it out at your homes.